हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो इसके अंदर हम इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किससे डिनोट होता है? स्मॉल आर से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन है हमारी कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। भी कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है हमारी, उसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस ऑफर की जा रही है, उसे कहा जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और ये किसकी वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द आयंस इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आयंस के मोशन की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस होती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारी किस किस पे डिपेंड करती है? तो इट डिपेंड्स अपॉन, तो ये किस पे डिपेंड करती है? देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारा एरिया ऑफ द प्लेट, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, और थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी उसे तो कहा गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो एरिया ऑफ प्लेट, एक डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होती है? देखो, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो एक फोर्स नहीं है। जैसे अगर नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्स है, लेकिन ये असली में कोई फोर्स नहीं है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? तो इट इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टोटल वर्क डन टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। ठीक है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करने में कितना वर्क डन हुआ वो हमारी होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या चीज़ हमारी? इट इज़ द वोल्टेज ऑफ न्यू सेल। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है कि नई सेल की वोल्टेज को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा? द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्टेज ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज यूज्ड इन ए सर्किट। कि जब किसी सेल को सर्किट के अंदर यूज करा उस टाइम जो वोल्टेज होती है उसे कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, सर्किट डायग्राम है, इसमें आर वैसे रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर हमने कर ली इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती थी? इलेक्ट्रोलाइट के ऑफ सेल की वजह से। तो वी हमारा पोटेंशियल डेवलप हो गया इसके थ्रू, जो सर्किट के थ्रू। तो ये हमारी वी हमारा पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो अभी हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है कि वोल्टेज ऑफ सेल व्हेन सेल इज यूज्ड इन ए सर्किट, जब किसी सेल को सर्किट के अंदर यूज करेंगे। या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ये भी कहा जा सकता है कि जब सर्किट क्लोज हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या करा? कंसीडर ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल। तो एक आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया किसी सेल से, उसका ईएमएफ है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, और की हमने क्लोज कर दी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब हम की को क्लोज करें। तो जो वोल्ट मीटर है वो कुछ रीडिंग शो करेगा, तो वोल्ट मीटर विल रीड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, व्हेन द की इज ऑन। तो जब स्टार्टिंग में तो देखो हमने की ऑफ करी थी, एकदम जब ऑन करेंगे तो हमारा वोल्ट मीटर दिखाएगा, क्या कहते हैं, रीडिंग दिखा देगा जो ईएमएफ ऑफ सेल थी। ठीक है, फॉर द सेल व्हेन द की इज ऑन। जब की को ऑन करा हमने तो इट विल रीड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज ऑफ सेल। जब हमने ऑफ करा तब तो दिखाया हमने ईएमएफ ऑफ सेल हमारा, और जब हमने ऑन करा तब हमें, तो जब हमने की को ऑन किया तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वोल्टेज ऑफ सेल। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो हमने वी वोल्ट हमने
वोल्टेज होगी इसके थ्रू, जो हमारा सेल है उसकी ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्मॉल आर लगाई है। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल का लॉस होगा। तो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल माइनस आई आर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। तो एक तरह से स्मॉल आई मल्टीप्लाई स्मॉल आर माइनस हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल से, तो हमारी नेट वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाने की वजह से कुछ पोटेंशियल में लॉस हुआ। अगर हम चार्जिंग के टाइम की बात करें, तो अगर जब सेल को चार्ज करेंगे तो जो वोल्ट मीटर या वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी ईएमएफ से, तो वो हमारी हो जाएगी ई प्लस आई आर। ठीक है, ये हमारी वोल्टेज हो जाएगी। अब हम एक्सप्रेशन करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, तो देखिए हमारा क्या होगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल क्या है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। और जो हमारा करंट होता है, करंट का वैल्यू क्या होती है, V पोटेंशियल बटे रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, एक तो कैपिटल आर है, एक हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो एक तरह से करंट हमारा आ गया E बाई आर प्लस आर। अगर इस फॉर्मूले के अंदर करंट की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, V इक्वल टू ई माइनस जो करंट की वैल्यू है E बाई आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो इसमें E हमारा जो है कॉमन आ रहा है, तो E हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से E कॉमन आ गया, तो यहाँ से अगर एलसीएम ले सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा माइनस आर अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर से स्मॉल आर कट गया, तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी ईएमएफ क्या आ गई, सॉरी वोल्टेज क्या आ गई, E इंटू आर बाई आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V की मल्टीप्लाई तो R प्लस स्मॉल आर से हो जाएगी, और ये ई आर एल एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, तो हो V R प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई आर। तो यहाँ से बन गया हमारा वी आर प्लस V स्मॉल आर इक्वल टू ई आर। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, तो स्मॉल आर आ गया हमारा ई आर माइनस वी आर बाई वी। ठीक है, तो ई आर माइनस वी आर बाई वी। तो यहाँ से रेजिस्टेंस अगर कॉमन लें तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई आर कॉमन ई माइनस वी बाई वी। तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इसी फॉर्मूले के अंदर जो अभी हमने निकाला है आर ई माइनस वी बाई वी, अगर वी से डिवाइड करें तो हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 और इंटू आर। ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, जब हमने किसी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में कनेक्ट करा था। ठीक है, तो वो आ गई ई बाई वी माइनस आर। ई हमारी ईएमएफ ऑफ सेल थी बटे पोटेंशियल माइनस 1 बाई आर। ठीक है, तो अगर V इक्वल टू आई आर हमें पता है जो ओम लॉ से होता है, तो अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारा अलग हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसी के अंदर अगर I की वैल्यू पुट करें तो E बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। ठीक है, तो एक तरह से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वही R की वैल्यू आ जाएगी E बाई वी माइनस आर माइनस 1 बाई आर। ठीक है, जो हमारी अभी वैल्यू आई थी। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज हमने डिस्कस किया जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल एंड एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।